Hello everyone, hope all are doing well. I am Virangna, English grammar trainer. So today we are going to discuss a new topic, parts of speech. Today's topic is parts of speech. So please tell me what is parts of speech? Don't tell me noun, pronoun, verb. ये parts of speech नहीं होती है. ये इसके kinds है. मैंने just पूछा है कि parts of speech क्या है. तो ध्यान से समझिए आप. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप मैं लिख देती हूँ. कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड की. किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड की. एग्री कर रहे हैं? और वर्ड को हम इंग्लिश में स्पीच भी बोलते हैं. एग्री करते हैं? ठीक है. तो वर्ड जब हम सीखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं आपको इंग्लिश की ही बात करती हूँ, तो अगर हमने कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं इंग्लिश, उसमें मैंने एक सेंटेंस आपको बोला है, माई नेम इज वीरांगना. तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, माई नेम इज वीरांगना. तो क्या ये एक वर्ड से बना है? नहीं ना. तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ज्वाइन हुए हैं. तो मतलब वर्ड्स में हमें कुछ वर्ड्स हमें कुछ बता रहा है, कोई हमें स्टेट बता रहा है, कोई हमें नेम बता रहा है, कोई हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है. तो हर वर्ड अपना अलग ही रोल प्ले कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि वर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं. तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी स्पीच की जरूरत होती है, उसके पार्ट्स की नीड होती है. उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. और ये बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 इज प्रोनाउन, नंबर 3 इज वर्ब, नंबर 4 is adverb, number 5 is adjective, number 6 is preposition, number 7 is conjunction and number 8 is interjection. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टाइप्स बोलते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं ये. तो एक एक करके हम यहाँ पे अपना आर्टिकल आर्टिकल अगर आप बोलोगे कि आर्टिकल भी होता है, भाई आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, इसको हम अलग से नहीं लेते हैं. ये हमारा एडजेक्टिव के पार्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, उसी के साथ हम इसको कवर करते हैं. तो एक एक करके हम अपने पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं. आज हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं. ओवरव्यू का मतलब होता है कि सिर्फ हम उसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे. बेसिक नॉलेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होता है. तो इसके बारे में आपको आगे जाके कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. इसलिए हम आज इसका ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आने वाला है. तो जल्दी से हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन होता है. जी हाँ, तो वो एक्शन हो रहा होता है या फिर हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं. जैसे एक्शन से समझ लेते हैं, आई रीड न्यूज पेपर डेली, कि मैं डेली क्या करता हूँ? न्यूज पेपर रीड करता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन किया जा रहा है. ऐसे ही स्टेट ऑफ बीइंग भी हमारा क्या होता है? वर्ब होता है. ही इज अ हैरी पॉटर फैन, कि वो क्या है? जो यहाँ पे इज है, ये क्या किसका वर्क कर रही है? यहाँ पे ये वर्ब का कर रही है. ये क्या दिखा रही है? स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रही है. इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, गो, राइट, प्ले, इज, एम, विल, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे हैं कि जो भी कोई एक्शन है वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है. नेक्स्ट आता है हमारा नाउन. नाउन तो सभी को पता होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नेम हमारा नाउन कहलाता है. अब नाउन को और किस तरीके से हम जान सकते हैं? कोई भी वर्ड है, अगर वर्ड से पहले आपको आर्टिकल दिखाई देता है तो वो हमारा क्या होता है? नाउन. कोई भी वर्ड है, एग्जांपल से देखिए, गर्ल, अ गर्ल. तो गर्ल से पहले क्या लगा है? यहाँ पे अ लगा है. आ किसका वर्क कर रहा है? यहाँ पे आर्टिकल का वर्क कर रहा है. तो ये क्या हुआ हमारा? नाउन. अगर कोई वर्ड उसमें हम एस और ई एस ऐड कर देते हैं और वो क्या बन जाता है? हमारा प्लूरल बन जाता है. तो वो भी हमारा क्या होता है? नाउन. उसको भी हम क्या बोलते हैं? नाउन. एग्जाम्पल देखिए, चेयर. चेयर अगर इसमें एस और ई एस ऐड करती हूँ तो क्या इसका प्लूरल बन सकता है? चेयर का क्या प्लूरल बनेगा? चेयर्स. तो ऑब्वियसली ये भी क्या हुआ? नाउन. नेक्स्ट इज प्रोनाउन.
प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन स्पेशली जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं नाउन को, कि जो भी नाउन होता है उसको रिप्लेस में जो वर्ड हम यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है जब हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं और वहां पे नाउन आता है और कोई भी किसी का भी नाम आ रहा है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको बार बार सिर्फ नाम से रिपीट करते हैं, तो उसमें थोड़ा भद्दापन और सेंटेंस में थोड़ी ऑकवर्डनेस आ जाती है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। और प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही शी इट, और सॉरी नेम नहीं होता, नेम नाउन होता है, ही शी इट दे एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को और प्रोनाउन को। अभी हमने नाउन और प्रोनाउन लास्ट में टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारे टॉपिक्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिग, हैप्पी, ग्रीन एटसेट्रा। ठीक है, जो नाउन के बारे में और हमें डिटेल में बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यूसेज देखेंगे, शी हैज अ रेड हेड, उसके पास हेड तो है बट कौन से कलर की है, रेड, तो ये इसका क्या हुआ, एडजेक्टिव। ही इज स्मार्ट, कि वो कैसा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में वो कैसा है, स्मार्ट है, तो ये इसका एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट इज एडवर्ब। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, जो ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एग्जांपल से देखिए, he is walking very slowly, he is walking very slowly, कि वो वॉक तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है, very slowly, तो ये किसको शो कर रहा है, उसके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। he is very she is very beautiful, कि वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, तो किसको बता रहा है, वो हमें किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हमारा क्या हुआ, ब्यूटीफुल बता रहा है, कौन बता रहा है, एडवर्ब, ये इसका क्या हुआ, एडवर्ब। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स। ये क्या करते हैं कि रिलेशनशिप शो करती है नाउन और प्रोनाउन का। इसके एग्जांपल्स है एट, इन, विद, बिटवीन एटसेट्रा। एग्जांपल से समझेंगे, आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे लीव क्या हुआ, ये वर्ब है हमारा, इंडिया क्या हो गया, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच हो गई इसकी, नाउन, तो इन क्या हुआ हमारा, यहाँ पे इन हुआ हमारा प्रेपोजिशन। गॉट इट। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी। आई एम फॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फॉन्ड हो गया है एडजेक्टिव, कॉफी हो गया है नाउन, तो ऑफ क्या हुआ, प्रेपोजिशन। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस। एग्जांपल से देखेंगे, रोहन एंड साहिल आर फ्रेंड्स। रोहन एंड, तो यहाँ पे रोहन और साहिल को जो ज्वाइन कर रहा है, जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। जोड़ने वाले शब्द उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पे रोहन एंड साहिल को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, कंजक्शन। नेक्स्ट, इंटरजेक्शंस वर्ड्स क्या होते हैं, ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, मतलब जब हम अपनी फीलिंग्स किसी को शो करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, तो जो हमारी ये फीलिंग्स शेयर करते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इन्हीं को एक्सप्रेसिव वर्ड्स भी बोला जाता है। एग्जांपल्स वाओ, ओ, और शिट, यो, आउट, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे, आउच, दैट्स हर्ट, कि हाँ ये हर्ट कर रहा है। यो, आई लव टू लिसन म्यूजिक, कि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। तो यहाँ हमने आज सिर्फ ओवरव्यू किया है, ये सिर्फ बेसिक भी मैं इसको नहीं बोलूंगी, सिर्फ ओवरव्यू था कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन आपका और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो इसके आगे के जो हम डीप क्वेश्चंस पढ़ेंगे
पूरे डीप टॉपिक पढ़ेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।